तो भाई हर एक इलेक्शन ना ज़रूरी होता है, खासकर कि तब जबकि स्टेट इलेक्शन पास में आ रहा हो। एंड 2027 के इलेक्शंस का रास्ता लुधियाना वेस्ट से होके तो नहीं जाता है। वैसे लुधियाना वेस्ट बाईपोल के इलेक्शंस आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें अपना कॉन्फिडेंस दिखाना था। बहुत नैरेटिव चल रहा है पंजाब में कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनने वाली है। संजीव अरोड़ा जो कि 35,000 वोट से जीत चुके हैं, 35,000 से भी थोड़े ज़्यादा। एंड इससे आम आदमी पार्टी का मोरल काफ़ी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवंत मान ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था इस इलेक्शन में, यानी आम आदमी पार्टी खुद के बलबूते पे नहीं, वैसे अपने अरोड़ा भाई साहब के पैसों से जीती है। यू नो इफ़ यू नो। ऑल्सो स्पेकुलेशन ये भी हो रहे थे कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाह रहे थे इस इलेक्शन की विक्ट्री के बाद, लेकिन उन्होंने इस क्लेम को रिफ्यूट कर दिया। उन्होंने बोला है कि किसी को तो भेजेंगे जो कि शायद से सऊदिया होंगे, लेकिन उनको नहीं। अब ये विक्ट्री इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये संजीव अरोड़ा के अगेंस्ट ना एक पूरा नैरेटिव चला था कि ये तो भाई बाहर वाला है, ये पंजाबी स्पीकर तो है नहीं। क्योंकि सच्ची में ये पंजाबी स्पीकर नहीं है, इनकी फैमिली पंजाबी स्पीकर नहीं है, पंजाब से ओरिजिन जरूर होते हैं लेकिन बाहर वाला। इससे ये बात तो साफ है कि जो अर्बन पॉलिटिक्स है उसमें अब घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई पंजाबी बोल रहा है बाहर का है। वैसे भी लुधियाना पंजाबी मेजोरिटी एरिया रहा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जीती है, जबकि भरत भूषण कांग्रेस से उनसे काफ़ी उम्मीद थी कांग्रेस को जीतेंगे, नहीं जीते। उन्होंने कुछ 24,000 वोट सिक्योर करे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है कि असली विनर बीजेपी है। बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के बिना भी 20,000 वोट्स ले आई है, यानी 20 इलेक्शन शेयर्स, वोट शेयर्स। शिरोमणि अकाली दल का तो वैसे डाउनफॉल चल ही रहा है क्योंकि उनके सिर्फ 9% वोटिंग शेयर रहा है इस इलेक्शंस, लेकिन बढ़िया है, ठीक है। 8% था क्योंकि 2022 के इलेक्शन में 1% बढ़ा है शिरोमणि अकाली दल का। वैसे भी अकाली दल की कोई होल्ड नहीं है लुधियाना वेस्ट पे, जिंदगी में 2 बार जीते हैं यहाँ से इलेक्शंस, वो भी मार्जिन पे 50-50%। वोटर टर्नआउट काफ़ी कम रहा है, 65% था 2022 के इलेक्शन में, इस बार जस्ट 51% वोटर टर्नआउट था। यानी बता रहा है भाई थक गए लोग वोट कर करके, बार बार वोटें मत करवाया करो भैया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ 2027 के इलेक्शंस, एंड मैंने क्यों बोला कि लुधियाना वेस्ट इररिलेवेंट है। सबसे पहले अमृतपाल की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे, जो कि 5 महीने पहले ही आई है, उन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट तो छोड़ो, कोई कमेंट्स वगैरह भी नहीं किए, अपनी प्रेजेंस मौजूद तक नहीं कर पाई। मतलब सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं, जस्ट प्लेन शांति, क्योंकि उन्हें भी पता है घंटा कुछ नहीं होने वाला। और देखो ये स्ट्रेटेजी ही रहने वाली है अकाली दल वारिस पंजाब की, वो अर्बन एरिया को फोकस ही नहीं करने वाले, क्योंकि अर्बन एरिया ज़्यादातर हिंदू मेजोरिटी है एंड उधर उनका पर्सपेक्टिव चल नहीं रहा है, उनका एजेंडा चल नहीं रहा है, ठीक है। वो सिख सेंट्रिक वैल्यूज़ को मोनेटाइज करना चाहते हैं, मतलब वहीं पे सारी अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। अब जैसे लुधियाना वेस्ट में तो 65 से 70% हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है, कुछ अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ज़्यादातर बिजनेसेस वगैरह। अकाली दल वारिस पंजाब का वैसे भी बिजनेस को लेकर कोई पर्सपेक्टिव, कोई रोड मैप नहीं दिया गया, वो अभी तक सिर्फ धार्मिक वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, इन पे ही फोकस्ड है। और जब तक अमृतपाल इलेक्शन लड़ने के लिए खुद जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक कुछ होने भी नहीं वाला है। 2027 के इलेक्शंस में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर अमृतपाल बाहर नहीं आता है। लेकिन अगर अमृतपाल बाहर आ जाता है तो जितने भी गांव का, रूरल का एरिया है, वो सब मिला के 30% अकाली दल वारिस पंजाब के पास ही है। तो देखो ये इलेक्शंस बीजेपी के लिए गुड न्यूज़ थी, आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज़ थी। आम आदमी फेथ रिटेन हो गया, शायद जीत जाए 2022 का इलेक्शन। बीजेपी ऑन द अदर हैंड भाई अर्बन एरिया में पंजाब में पकड़ बन रही है। वैसे भी बीजेपी यहीं पे पार्टिसिपेट करती रही काफ़ी टाइम से, इनकी परफॉर्मेंस वैसे ऑल द पार ही है, लेकिन दिख रहा है कि भाई अभी भी बने हुए मैदान में। इस इलेक्शन ने अब ये भी दिखा दिया कि अब बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी की ज़रूरत है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे छोटे छोटे बिट्स के लिए। अब मैं चलता हूँ।